तो ये जो हुआ है, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को यूनिटी इत्तेफाक की इतनी ज़रूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और कोई ऐसा मौका है ही नहीं हमारे हिस्ट्री में जिधर इस ऐसे वक्त हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेफाक चाहिए। और वो देखिए इस असेंबली में क्या हो रहा है। तो क्या आप और मैं ये नहीं पूछ सकते कि ऐसे टाइम पे ये होना, इस असेंबली का फ़ायदा क्या है? ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमें इत्तेफाक नहीं, नफरत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। किसी साजिश की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर जाएगा। अभी जो बाइडन नए आए हैं, बड़े महान सियासतदान हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया G7 की मीटिंग के बारे में। आप थोड़ा G7 की कम्युनिके देखें, उसमें एक लफ्ज़ नहीं है फ़लस्तीन के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं है कश्मीर के बारे में। यकीन आप कर सकते हैं कि ऐसा G7 का मीटिंग हो और एक लफ्ज़ ना हो? आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो दो बड़े मुसलमान कॉजेज़ हैं उनको तो इन्होंने रद्द कर दिया, मगर तुर्की तो अब आप आते हैं नेटो पे आते हैं। मैं तो हैरान हो गया, हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आपकी प्रोटेक्शन एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है? माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। $800 बिलियन अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर टेक्नोलॉजी पे, स्पेस को वेपनाइज करने और अपने हथियारों को। 800 बिलियन। और चीन कितना खर्चता है? 250 बिलियन। 250 बिलियन में एक चौथा हिस्सा समझिए, और 850 मिलियन। क्या आप समझते हैं ये इट मेक सेंस? ऐसी मुनाफकत? मगर कोई, हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। और G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। आज आपको मैं बताता हूँ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस प्रोग्राम को कट करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इत्तेफाक चाहिए इस वक्त। ऐसे कट्स को बर्दाश्त करने के लिए कौम अपने और इस ऐसे लीडर के साथ होना चाहिए, मगर हम बिल्कुल बिछड़े हुए हैं। तो इन हालात में जो आज कौमी असम्बली में हुआ, जिसने कौम को मज़ीद डिवाइड किया, इस गवर्नमेंट को बैरूनी दुनिया की नज़र में कमज़ोर किया, तो ये भी फिर किसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा तो हो सकता है जिसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव